जय हिंद। क्या आप भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। साथ ही आपकी स्टडीज़ को बूस्ट अप करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य या गोल को पाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस तक पहुंचने के लिए कौन कौन से और कैसे कैसे रास्ते हैं। तो ले लीजिए अपनी किताब और पेन अपने हाथ में और चलिए मेरे साथ आज के सफर पर और साथ जानते हैं मोड्स ऑफ एंट्री टू आर्मी। ये एक डायरेक्ट एंट्री होती है, इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता। अगर आपके पास पीसीएम में 70% है तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है। ईयर में 2 बार, अप्रैल एंड सितंबर में इसकी नोटिफिकेशन आती है, तब आपको सिर्फ इसके लिए अप्लाई करना है। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को एसएसबी से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और फिर उसके बाद आपको मेडिकल क्लियर करना है। बस बात करते हैं वैकेंसीज की, तो पर ईयर इसकी वैकेंसीज थोड़ी बहुत वेरी होती रहती है, अराउंड 85 आती है। कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं जो इसकी रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिए। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल। फिर क्वालिफिकेशन में आपको 12th क्लास पास किया होना चाहिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, उसमें आपको 70% मार्क्स गेन किए होने चाहिए। फिर आपका मैरिटल स्टेटस वो आपका अनमैरिड होना चाहिए। बात करते हैं हम ट्रेनिंग पीरियड की, तो इसमें आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। पहला ईयर आपका ओटीए गाया में ट्रेनिंग होती है, बाकी के 3 साल आपकी सीएमई पुणे, एमसीटीई माऊ या एमसीईएमई सिकंदराबाद में होती है। ट्रेनिंग के 4 साल बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्रोवाइड होती है और साथ ही साथ आप इंडियन आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन्ड हो जाते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें हर साल 300 वैकेंसीज आती है, जिसमें आर्मी की 195, नेवी की 39 एंड एयरफोर्स की 66 रहती है। हर साल इसका 2 बार रिटर्न एग्जाम होता है, जिसकी नोटिफिकेशन जून एंड दिसंबर में आती है। जो रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेता है उसको फिर एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आता है, और जो उसको भी क्लियर कर लेता है फिर उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। क्वालिफिकेशन, अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10+2 और नेवी और एयरफोर्स के लिए कर रहे हो तो 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स। आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा 4 साल का होता है, जिसमें पहले 3 साल आपके खड़कवासला पुणे में होते हैं। आपकी फाइनल ईयर की ट्रेनिंग आर्मी कैडेट्स के लिए आईएमए देहरादून, नेवी कैडेट्स के लिए आईएनए एजीमाला, एयरफोर्स कैडेट के लिए एएफए दुंदीगल में होती है। पर ईयर इसकी नोटिफिकेशन 2 टाइम्स आती है, जून एंड दिसंबर। वैकेंसीज 50। एज क्राइटेरिया 19 to 25 ईयर्स। क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर रहे हो तो आपके मिनिमम एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए, और 2 ईयर्स के लिए आपने एनसीसी की हो एज एन एसडी कैडेट इन आर्मी विंग। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 49 वीक्स का ट्रेनिंग होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड या अनमैरिड दोनों चलता है। अप्लाई करने का जब नोटिफिकेशन आता है तो आप joinindianarmy.nic.in से अप्लाई कर सकते हो, या फिर चाहे तो अपने यूनिट से भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका रिटन एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आपका एसएसबी का इंटरव्यू का कॉल आता है, उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो मेडिकल। पर ईयर इसकी नोटिफिकेशन 2 टाइम्स आती है, मई और जून एंड नवंबर एंड दिसंबर। वैकेंसीज होती है 250। एज लिमिट 19 to 24 ईयर्स। क्वालिफिकेशन, किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। ट्रेनिंग आईएमए देहरादून 18 मंथ्स। इसकी नोटिफिकेशन पर ईयर 2 टाइम्स आती है, मई या जून एंड नवंबर या दिसंबर। वैकेंसीज 175। एज लिमिट 19 to 24 ईयर्स। क्वालिफिकेशन, किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड दोनों। ट्रेनिंग पीरियड आपका ओटीए चेन्नई में होता है 49 वीक्स का। पर ईयर इसकी नोटिफिकेशन 2 टाइम्स आती है, अप्रैल एंड अक्टूबर में। इसकी वैकेंसीज हर साल वेरी करती है, इसलिए न्यूज़पेपर के थ्रू अपडेटेड वैकेंसीज बताई जाती है। एज 20 to 27 ईयर्स। मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड। क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक एंड ट्रेनिंग पीरियड आईएमए में होता है 1 ईयर का। इसमें आप यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई करते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर मेडिकल होता है। इसकी जो नोटिफिकेशन होती है मई में आती है, वैकेंसी 60 रहती है। एज इसका फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रहती है 19 to 25 और प्री फाइनल ईयर्स के लिए रहती है 18 to 24। क्वालिफिकेशन, प्री एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पास इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स होना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग आईएमए में होती है 1 ईयर की, और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड।
पर ईयर इसकी 2 टाइम्स नोटिफिकेशन आती है, दिसंबर जनवरी एंड जून जुलाई में। वैकेंसीज नोटिफिकेशन के साथ ही बताई जाती है। एज लिमिट 20 to 27 ईयर्स। क्वालिफिकेशन आपके पास इंजीनियरिंग की कोई डिग्री होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड दोनों। आपका ट्रेनिंग पीरियड ओटीए चेन्नई में होता है 49 वीक्स का। इसे जैग एंट्री भी कहते हैं। इसकी नोटिफिकेशन एंड वैकेंसी दोनों ही न्यूज़पेपर्स में आती है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके पास एलएलबी या एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए एंड उसको बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट में रजिस्टर होना चाहिए। एज 21 to 27 ईयर्स। मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड। ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई में 49 वीक्स की। आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, इसकी पर ईयर नोटिफिकेशन 2 टाइम्स आती है, मई जून एंड नवंबर दिसंबर में। इसकी जो एज लिमिट होती है 23 to 28 ईयर्स और वैकेंसीज होती है वो नोटिफिकेशन के साथ ही बताई जाती है। क्वालिफिकेशन एमएससी या एमएस की डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट और सेकंड डिवीजन एंड किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। ट्रेनिंग आईएमए में होती है 1 ईयर की। इसकी नोटिफिकेशन जून या दिसंबर में आ जाती है। अप्लाई करने के लिए आपको joinindianarmy.nic.in पे जाना है, वहां जाके अप्लाई करना है। फिर उसकी जो हार्ड कॉपी है वो अपने डायरेक्टरेट में सबमिट करनी है अक्टूबर नवंबर एंड अप्रैल मई तक। जो अप्रैल कोर्स होता है उस एसएसबी के लिए इंटरव्यू की डेट होती है वो नवंबर से जनवरी के बीच में आ जाती है। जो अक्टूबर का कोर्स होता है उसके लिए इंटरव्यू की डेट मई से जुलाई के बीच में आ जाती है। नोटिफिकेशन के साथ ही वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। एज 19 to 25 ईयर्स। क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करो तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में आपका मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए और आपने 2 साल की एनसीसी की हो एज अ सीनियर विंग कैडेट इन आर्मी विंग। और आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई 49 वीक्स की होती है। इसकी नोटिफिकेशन जून या दिसंबर में आ जाती है। इसकी वैकेंसीज जो होती है नोटिफिकेशन के साथ ही बताई जाती है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। एज 19 to 25 ईयर्स। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से आपने की होनी चाहिए। ट्रेनिंग आपकी ओटीए चेन्नई 49 वीक्स की होती है। पर ईयर इसकी नोटिफिकेशन 2 टाइम्स आती है, दिसंबर और जनवरी एंड जून जुलाई में। वैकेंसीज इसकी नोटिफिकेशन के साथ ही बताई जाती है। एज लिमिट 20 to 27 ईयर्स। क्वालिफिकेशन आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड एंड ट्रेनिंग पीरियड आपका होता है ओटीए चेन्नई में 49 वीक्स का। इसकी नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज कॉलम में। इसकी वैकेंसीज भी उसी के साथ बताई जाती है। एज लिमिट 21 to 27 ईयर्स। क्वालिफिकेशन आपके पास एलएलबी या एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए और आप बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट में आपको रजिस्टर भी होना पड़ेगा। आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए और आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो ओटीए चेन्नई में होती है 49 वीक्स की। इस कैटेगरी में सारी की सारी भर्तियां रैली आती है जैसे कि सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर क्लर्क एसकेटी, नर्सिंग, फिर जेसीओ एंड हवलदार एंड ऑल। और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है इसके अंडर में जो मुझे आपको डिटेल में बताना है, तो इसलिए इसके अलग से वीडियो बनेगा। होता है इसमें नॉर्मली वही है कि आपका 1600 मीटर रनिंग होता है, उसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं उनका 10 पुलअप्स होता है, खड्डा कूदना होता है, बैलेंसिंग होता है, मेडिकल होता है, सीईई होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर लास्ट में मेरिट बनता है। ये थे 15 रास्ते जो एक ही मंजिल को जाते हैं, इंडियन आर्मी। दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जितनी भी डेट्स एंड मंथ्स मैंने आपको बताए ऑफिशियली सब वही है, बट जैसा कि हम सब जानते हैं पेंडेमिक चल रहा है एंड लॉकडाउन जगह जगह पे लग जाता है एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस जिसकी वजह से डेट्स वेरी होती हैं। तो एक ही वेबसाइट है उसके लिए joinindianarmy.nic.in जिसपे सभी एंट्रीज की नोटिफिकेशंस आती हैं और कुछ न्यूज़पेपर्स जैसे कि इंडिया टुडे, जागरण जोश, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिनके थ्रू आप अपडेट रह सकते हैं। और मेहनत तो आप कर ही रहे होगे, आप सबको ऑल द बेस्ट। मेहनत से याद आया दोस्तों, मैं भी तो आपके लिए इतना अच्छा एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता था, हूँ और रहूँगा। बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दो। मेरे मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं एंड इससे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। शेयर जरूर करना बाकी सभी भाइयों और बहनों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी मोटिवेट हो जाए। कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इस सफर में मेरे साथ आने का आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।